तो दोस्तों केशवराम इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी को 100 करोड़ में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 998 करोड़ के आसपास, पिछले साल 845 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 953 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल की बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वही अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर के देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1041 करोड़ खर्च किया, पिछले साल 927 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1036 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं कंपेयर टू पिछले साल और पिछले क्वार्टर। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। हालांकि कंपनी बहुत लंबे समय से लॉस में ही डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 32 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 60 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो लॉस है वो 58 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको सेम टू सेम पिछले साल जितना आपको देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले EPS देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो EPS 1.04 माइनस का, पिछले साल 2.18 माइनस का, अभी देखें तो 1.88 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम इस शेयर के लिए ये निकल के आ रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू तो बेहतर है, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो अभी भी पिछले साल जितना ही आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात ये निकल के आ रही है कि अगर साल दर साल अगर आप देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, अगर आपको लगता है कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है जो कि पॉजिटिव है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले साल जो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2022 की बात करें तो उस समय शेयर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 55 रुपये के आसपास चल रहा था। अभी देखें तो अभी शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 88 रुपीज़ के आसपास है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल चुका है इस शेयर प्राइस पिछले साल के कंपेयर से। अब पिछले क्वार्टर से प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि पिछले क्वार्टर में जो नंबर आए थे कंपनी के बहुत शानदार नंबर थे, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेज़ी भी आपको देखने को मिली थी, जिसकी वजह से शेयर 100 रुपये के ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिला था। लेकिन नंबर पिछले क्वार्टर से कमज़ोर है, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले क्वार्टर में जो तेज़ी आई थी उससे थोड़ा सा शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिला 85 रुपीज़ के आसपास। तो अगर शेयर 85 रुपीज़ के नीचे जाता है तो थोड़ा चिंता वाली बात हो सकती है। जब तक शेयर 85 रुपीज़ के ऊपर है तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कल मार्केट के अंदर कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 85 का जो लेवल है उसको बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।